आत्मा को दोष नहीं लगता तो मरने के बाद कर्म का दंड किसको मिलता है? कृपया करके बताइए। देखिए, आत्मा कर्म नहीं करती, आत्मा अकर्ता होती है और आत्मा परम पवित्र होती है। ये जो दंड सुख दुख जो होता है, ये मन के द्वारा इंद्रियां कर्म में प्रवृत्त होती हैं और शरीर के माध्यम से, तो दंड भी शरीर कर्मेंद्रियों के माध्यम से मन को मिलता है, आत्मा को नहीं। लेकिन आत्मा उसके साथ होती है। जैसे हीरा है, अब वो हीरा है, मान लो उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, यदि वो कीचड़ में गिर जाए तब भी वो 1 करोड़ रुपए का है। हीरा तो स्वयं में तब भी पवित्र है, तब भी शुद्ध है, तब भी चमकीला है जब वो कीचड़ में गिर जाता है। जब उसके चारों तरफ कीचड़ लिपट जाता है तब भी वो अंदर से हीरा ही होता है, निर्मल ही होता है, चमकीला ही होता है। वो तो बाहर बाहर का कीचड़ है बस। इसी प्रकार ये कर्म का जो कीचड़ है, त्रिगुण का जो कीचड़ है, ये बाहर आत्मा को लगा हुआ है और ये मन कष्ट पाता है। मन के संकल्प से ही इंद्रिया शरीर कर्म में प्रवृत्त होता है और फिर कर्मों के अनुसार इस मन को ही दंड दिया जाता है। और आत्मा क्या करते, इस मन से सायुज्य कर लेती है। अर्थात आत्मा, जैसे आप एसी रूम में बैठे हैं, अंदर बिल्कुल ठंडा है, यदि आप खिड़की खोल के बाहर झांकेंगे तो भले कमरा भीतर से ठंडा है लेकिन बाहर की गर्म हवाएं लगेगी ही लगेंगी। तो ये बाहर का सिर्फ खेल है, भीतर से तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन आत्मा क्या है, ये अपने स्वरूप का चिंतन न करके बाहर का, मतलब अपने कमरे का हम आनंद ना लेकर के एसी का हम खिड़की खोल के बाहर झांकने लग जाएं तो फिर बाहर की गर्म हवाएं मिलती हैं। तो इसी प्रकार हम अपने स्वरूप को भूल गए और अपने आप को मन मान बैठे, तन मान बैठे, बुद्धि मान बैठे। बस इसी का ये दुख का यही कारण है। यदि ये अज्ञान मिट जाए तो न दुख है न सुख है, एक आनंद है, निजानंद है। तो आत्मा से चेतनता मिलती है, मन को आत्मा से चेतनता मिलती है, इंद्रियों को आत्मा से ही बल प्राप्त करके शरीर मन कर्मों में प्रवृत्त होता है। तो आत्मा तो एक बिजली की तरह है ना। तो जैसे बिजली के कारण से अनेक यंत्र काम करते हैं, इसी प्रकार आत्मा एक शक्ति है, वो पूरे शरीर को, मन इंद्रियों को कर्म करने की। इसी प्रकार केवल आत्मा को दंड नहीं मिलता, आत्मा को शरीर मिलता है। भले वो नरक में यातना देह है, भले वो स्वर्ग में भोग देह है। देह के माध्यम से कर्म में प्रवृत्ति आत्मा होती है और देह के माध्यम से दुख प्राप्त करती है। डायरेक्ट आत्मा को दुख मिल ही नहीं सकता।